अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है और इसमें ये जो हैम्पर बना हुआ है इसके बारे में बात करनी। काफ़ी डिटेल में ये ऑर्डर पे बनाया हुआ है, मतलब कि कस्टमर की अपनी मर्ज़ी से मैंने सारा कुछ इसमें बनाया है। और ये मैंने पेज अपना स्टार्ट किया। पहले मैं काम करती थी, वो पेज मैंने बंद कर दिया था, काफ़ी साल चलाया था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल डाउन हो गया था कोरोना के बाद। तो मेरा उससे दिल ज़रा मर गया, मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब ज़रा अचानक से मेरा दोबारा दिल किया, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मैं उन सब की चीज़ों के बारे में ऐसे बताऊँगी। ये स्क्रंचीज़ हैं, वो बीटेड बैग है मैंने खुद बनाया हुआ है, ये बो है, हेयर क्लिप जो होता है, और इसके अलावा एक कैचर है जिसके ऊपर बो बनाई हुई है और थोड़े से पर्ल्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये सारा काम जो है मैंने खुद किया है। उसकी सारी डिटेल इस वीडियो में, तो जिसने ज़रा देखनी है वो आराम से तसल्ली से देखे, नहीं तो आगे आगे करके देख लें। ये बैग है, सबसे पहले हुआ ये था कि ये बैग जन्म पाया था, उसके बाद बाकी चीज़ें हुई थी। ये बैग मैंने बनाया था, क्रिस्टल्स लाए हुए हैं और पर्ल्स लाए हुए हैं, दोनों का कम्बिनेशन करके मैंने ये बनाया। और इसके अंदर ये एंड्स पे मैंने लगा दी ताकि जो रिबन है ना ये ज़रा बैठा रहे। उसके अंदर पोटली डली हुई है, हैंडल में मैंने पर्ल्स लगा के बाकी जिस तरह डिज़ाइन है वैसे ही कर लिया। ये तो मैंने बनाया ना, तो मैंने कोई 10 दफ़ा इसको थोड़ा फिर बनाया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन मुझे शौक बहुत इन चीज़ों का, मैं कर सकती हूँ, ये शौक है मेरा। पहले मैं ब्रेसलेट्स बनाती थी जब मैं छोटी होती थी, तो वो एक होता है ना, किसी किसी का कोई शौक होता है। तो मैंने ये बनाया, देख रही थी मैं, मुझे अच्छा लग रहा था, काफ़ी अट्रैक्ट करते मुझे जैसे बैग्स। तो मैंने बनाया, उसके बाद पोटली मैंने तो ख़राब की, फिर नहीं बनाई मतलब काफ़ी कुछ करके तो मैंने बना लिया। तो मेरी एक फ़्रेंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो उसने अपनी किसी फ्रेंड के लिए ऑर्डर किया। तो अब उसको उसने देना था। आप ये ना, किसी के ब्राइडल शावर है या किसी के शादी गिफ्ट आप देना, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम था बास्केट ढूंढना। तो मुझे था कि कोई उससे बास्केट हैम्पर चाहिए था, तो मैंने कहा पहले मैं बास्केट डिसाइड कर लूँ। मुझे ये अच्छी लगी थी, लेकिन नेक्स्ट डे मैं गई तो उन्होंने डेकोरेट कर दी हुई थी, इसलिए मैंने इस पर लानत भेजी, मैंने नहीं ली, क्योंकि जब बात तय थी तो वो ज़ुबान से नहीं हटना चाहिए था। मैंने इससे अच्छी मुझे मिल गई, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाली तब मैंने पसंद की थी, लेकिन फिर नहीं हो सका था। बैग तो कंप्लीट था। फिर मेरे फ्रेंड को था कि स्क्रंचीज़ चाहिए, वो मैंने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद उसको फिर हुआ कि इसके साथ एक ड्रेस भी अगर हो जाए, तो मैं भी कपड़ा ढूंढने की तलाश में निकली, क्योंकि जो पहले लिया था कपड़ा वैसा कपड़ा का कलर मिल ही नहीं रहा था ना। तो ये देखें, पिंक लेफ़्ट साइड पे कैसा है और राइट साइड पे वो पर्पल सा है। ये पर्पल जैसा मिल रहा था, मतलब बिल्कुल भी कलर नहीं मिल रहा था कहीं से भी। एक शॉप है मीरपुर में, चौक में, सब जो मीरपुर में रहते हैं उनको पता होगा, जो ब्रांड्स वगैरह जहाँ पे उनके साथ ये खान जी सिल्क सेंटर है। यहाँ पे हर कलर देखिए, हर कलर की सिल्क है, इतनी प्यारे कलर्स। यहाँ से मैंने सिल्क भी ली, 2 पीस सूट लिया था और उसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया था, वो भी यहीं से लिया था। सब कुछ मुझे मिल गया था यहाँ से, कलर्स इतनी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। तो फिर हुआ काम, डिसाइड कि दुपट्टा वो करने बैग। ये देखें, पोटली बन चुकी थी, उसके बाद डिसाइड हुई। फिर मैं आई थी लेसे लेने के लिए, जो कुछ उस पर काम होता है उसने मुझे एक डिज़ाइनर आउटफिट दिखाया था कि मुझे इस जैसा चाहिए। एग्जैक्ट ना भी हो, ज़ाहिर एग्जैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन मिलता जुलता हो। तो ये गले पे जो काम था उसकी वो चीज़ें शॉप वालों के पास कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने उनसे लेस ले ली, उनके लुक की देनी थी ना, लेस ली। और उसके अलावा फैब्रिक ग्लू और जो कुछ भी है, ये इतने मेरे चक्कर लगे ना बाज़ार के इस सूट को लेकर, इस ऑर्डर को लेकर, लेकिन ज़ाहिर हर चीज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाती। तो ये मैं टेलर के पास बैठी थी, दुपट्टा पिको कराने के लिए देना था। तो पहले तो 2 पीस सूट ये वाला आया सेम कलर में, प्लेन बिल्कुल जो होती है सिल्क, रॉ सिल्क नहीं है ये, सॉफ्ट वाली जो होती है। मुझे एग्जैक्ट कपड़ों के बिल्कुल डिटेल्स नहीं पता, सॉफ्ट वाली जो होती है ना, ये वो है। और इसके ऊपर जो मैं चीज़ें लेके आई थी वो था कि जो आगे लड़ियाँ लगनी थी उनके लिए जो मोती चाहिए थे, गले पे लैस चाहिए थी, गले पे थोड़े से वो नग से लगे हुए थे वो चाहिए थे, पर्ल्स कटे हुए जो मिलते हैं वो चाहिए थे। कटे हुए पर्ल्स है ना, ये दुपट्टे पे लगने हैं, ये आगे मैं दिखाऊंगी सारा। ये मैं आई हुई थी टेलर के पास बताने के लिए उनको कि 2 पीस सूट उन्हें सिलाई कैसे करना है और लेस को कैसे लगाना है, बाकी काम है वो बाद में होना था। ये दुपट्टा है और गेंजा का, इसके आसपास मैंने भारी चीज़ें रखी, क्योंकि ना वो पिको हुआ था, पिको की वजह से वो उठ रहा था। देखें, एक तरफ डब्बा रखा हुआ, एक तरफ मैंने केलों का शॉपर रखा हुआ ताकि वजन पड़े। तो अब आपने जब घर में देसी तरीके से करना होता है तो फिर काम ऐसे ही होते हैं। सूट सिल के आ चुका हुआ है, इस पर गले पे लेस लग चुकी हुई है। ये मैंने रिकॉर्ड ज़रा प्रॉपर्ली नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रा डेली की अपडेट दिया करूँगी, क्योंकि आदत नहीं है ब्लॉगिंग की इस तरह से, तो इसलिए फिर अभी ज़रा नया ना। तो ये जो फ्रंट पे लगा हुआ है ना सीने पे, तो इस तरह से ये नग लगाने थे, फैब्रिक ग्लू से ये मैंने लगाए हैं। और ये सारी डिटेल्स मैंने इस तरह से शेयर थोड़ी बहुत क्लिप्स में कर दी थी, इंस्टा पे लगाती रहती हूँ, स्नैपचैट पे लगाती रहती हूँ, आप वहाँ पे आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर ली थी। ये इस तरह के इन पे ना डिफरेंट सा शेड आता है जब लाइट पड़ती है ना, बहुत अच्छी लुक दे रहा था। ये बाद में ज़रा मुझे हुआ कि ये भी ऐड कर देती हूँ, तो एक ये चीज़ ऐड की। रेडी हो कि मैंने इसकी कुछ पिक्चर्स वीडियोस बनवा ली थी अपनी बहन से, तो ये वो थोड़ी सी वो हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिख जाएगा कि सूट किस तरह से दिखता है। इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और आगे लड़ियाँ ये लगी हुई हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। बाजू पे ज़्यादा लेस बची नहीं थी, तो ये इस तरह से कर लिया। बस कस्टमर्स को उस तरह की लुक चाहिए थी, एग्जैक्ट ज़ाहिर डिज़ाइनर का हम नहीं बना सकते। तो ये कुछ और चीज़ें जो उन्होंने ऑर्डर की थी, इसमें ये बैग है और आगे जो भी स्क्रंचीज़ और बोज है वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ।
ये बैग है और इसकी स्क्रंचीज़ है, ये डबल लेयर स्क्रंचीज़, इनके अंदर पर्ल्स फिल हुए हैं और एक के अंदर 2 जो हैं वो उनके अंदर पिंक कलर की सिल्क है, बाकी 2 के अंदर वाइट कलर की सिल्क है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आप पिक्चर दिखा के मुझसे बनवा सकते हैं। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं एग्जैक्ट पैसा ही बना दूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया दोबारा से काम। पहले भी मैं करती थी, मैंने पहले भी बता दिया हुआ है, तो अब दोबारा से मैंने स्टार्ट किया तो डिफरेंट चीज़ें की। इसमें ज्वेलरी भी है, स्क्रंचीज़ भी हैं, बोज भी हैं, डिफरेंट हेयर एक्सेसरीज़ हैं, हेडबैंड्स हैं बच्चों के लिए क्लिप्स हैं, काफ़ी कुछ है। अभी आगे मज़ीद आएगा और बीड बैग्स और ही बना रही हूँ बड़े खूबसूरत से, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वेलवेट की होती है ना स्क्रंचीज़, वो बाजू पे पहनने से बाजू गर्म भी रहता है। रिस्ट जो आपकी होती है कलाई, उसके ये बड़े अच्छे लगते हैं बाजू पे भी ना। तो ये कैचर है, ये कस्टमर ने खुद पिक्चर दिखा के मुझसे बनवाया था। और इसके अलावा जो है वो हेयर बो है, अच्छी क्लिप लगा हुआ है, ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी टेल काफ़ी लंबी है तो काफ़ी अच्छा लगता है ये पहना हुआ ना। उसके एंड्स पे मैंने 2 पर्ल्स लगाए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से आप उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए पिक्चर दिखा के। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस जैसा आपको बना के दूँ। ज़ाहिर है कुछ मटेरियल्स होते हैं वो आपको नहीं मिल सकते, और मैं जिस शहर में हूँ तो महंगा तरीन शहर है और यहाँ पे हर चीज़ नहीं उस तरह से मिलती है, तो बड़े शहरों में ज़रा वैरायटी ज़्यादा होती है। खैर ये ऑर्डर था, मैंने आगे पैक करना है, अब आपने मेरे साथ पैक करना है। मैं आपको दिखाती जाऊँगी किस तरह से क्या कि ये पोटली है, अंदर मैंने इसके अंदर ना क्रेप पेपर फिल किया हुआ ताकि इसकी शेप ज़रा बरकरार रहे। तो ये मेरा पहला बैग है जो मैंने बनाया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगता है क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स लगे हुए, जो रियल में इसकी लुक है ना वो ऐसे वीडियोस पिक्चर्स में नहीं आती। पैक करना स्टार्ट करना है, मैंने हर अलग अलग पैकेट में स्क्रंचीज़ को डाला था क्योंकि मुझे ज़रा अच्छे से प्रेजेंट करना था गिफ्ट हैम्पर को। एक में 2 नहीं डाल सकते थे और ना ही बड़े वाले में मैं इकट्ठे डाल सकती थी, वो बुरे लगने थे। मैंने अलग अलग से इनको पैक किया। मैं ज़रा फास्ट करी तो क्या आप में से कोई बोर ना हो। ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी इसमें, बहुत ही ज़्यादा। इवन के जो सूट है ना उस पर तो बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, मतलब किसी के लिए बना रही थी ना। जब किसी के लिए बनाते तो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो कि पता नहीं किस तरह बनेगा, क्या होगा। तो ये सारा कुछ मैंने अलग अलग से पैक किया है और फिर उसको मैंने बास्केट में डाला है। वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। वो भी पैक हो गया। मैंने बैग को पैक करने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा प्लास्टिक लिया था और उसमें सब कुछ डाल के उनको बंद किया, और सारा फिर जब मैं बास्केट में डालूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। बास्केट है जो मैंने लिया, मुझे सिल्वर ही चाहिए थी क्योंकि पिंक और ज़रा पर्ल्स का था ना टच, तो उसके साथ गोल्डन जहाज़ कोई लुक नहीं दे रहा था। तो मैंने फिर ये लिया। मेरा इरादा था मैं इसके अंदर सिल्क का कपड़ा लगाऊंगी, लेकिन जब इसके ऊपर सारी चीज़ें मैंने रखी तो वो ऐसे लग रहा था कि मतलब फ़ायदा नहीं है उसका ना, क्योंकि बास्केट में तो सब कुछ फिल हो जाएगा तो नज़र तो कुछ आएगा नहीं। सूट मैंने पहले प्लास्टिक में पैक किया, मैंने उसको इस्त्री किया, प्रॉपरली पैक करके उसको रखा। फिर उनकी जो स्क्रंचीज़ मैंने रखी हुई थी उनको मैंने सेट करना स्टार्ट किया। बैग की समझ नहीं आती कि मैं इसको लेटा दूँ या ऐसे खड़ा रखूँ फिर, लेकिन वो ज़्यादा उस तरह अच्छा लग रहा था। फिर ये कैचर था, मैंने इसको यहाँ रखा था। नेक्स्ट मैंने इसको चेंज कर दी थी इसकी डायरेक्शन। बास्केट तैयार। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे फिर इसको प्लास्टिक रैप से सारा पैक किया था, क्योंकि जो नेट थी उसमें फिर अंदर से कुछ दिखना था। मुझे लग रहा था कि प्लास्टिक होगा, क्लियर होगा तो सब दिखेगा। मैंने बास्केट्स बनाई नहीं है इस तरह से, लेकिन मुझे ये बना के पता चला कि कितनी मेहनत का काम है ये। मेरा पहला ऑर्डर जो मैंने सारा आपसे शेयर किया। मैं आगे सूट दिखा रही हूँ कि इसकी लुक किस तरह से आ रही है। और मैं इंस्टा पे और टिकटॉक पे ये शेयर कर रही हूँ क्लिप्स वगैरह। अगर आपने देखनी है तो फॉलो कर ले, मैं डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ डिटेल्स दे दूँगी। ये इसकी दामन इस तरह से और ऊपर से देखें ये सूट इस तरह है। उसके आगे दुपट्टे पे ना सारे दुपट्टे पे नहीं लगे हुए पर्ल्स, सिर्फ जो ना एंड्स पे थोड़ा सा लगे हुए हैं। और बैग देखें एग्जैक्ट उसी कलर में उनको चाहिए था तो सेम किया है। तो ये उन्होंने पहन के भी दिखाया हुआ, मैं पिक्चर भी अटैच कर देती हूँ। कस्टमर ने पहना है और दिखाया भी, ज़रा उन्होंने सब प्रॉपर उसको कैरी नहीं किया क्योंकि उन्होंने जल्दी से मैंने फ़ीडबैक लेना था उनसे, तो उन्होंने पहन के भी दिखा दिया। तो इस तरह से अगर आप किसी भी डिज़ाइनर का आपको कोई सूट पसंद आता है, फैंसी है या सिंपल है, जैसा भी है, तो आप मुझे पिक्चर दिखा सकते हैं और मैं आपको उस तरह का बना कर दे सकती हूँ। ये मैं नहीं कह सकती कि मैं एग्जैक्ट वही चीज़ उठा के आपको दे दूँगी, ज़ाहिर है उनके पैसे भी उतने ही होते हैं। ये सूट आए गया 60,000 प्लस था और ये मैंने उनको बजट में बना के दे दी थी। उनका बजट था, उस हिसाब से मैंने उनको चीज़ें अरेंज करके दे दी। दुपट्टे में बहुत ज़्यादा फ्रिल थी वहाँ पे, और यहाँ पे फ्रिल इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये हमने सिंपल पिको कराई है। दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा कपड़ा लगना था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी थी, बहुत ज़्यादा पैसे लगने थे कस्टमर के, इसलिए वो चीज़ नहीं की गई। सिर्फ लुक चाहिए थी वैसी, तो इस वजह से उसको बजट में रह के सब कुछ किया गया। एक रियल पिक्चर भी अटैच कर दूँगी जो कस्टमर ने दिखाई थी कि मुझे इस तरह का चाहिए, तो उसमें फिर जिस हिसाब से उनका बजट था उसमें चेंजेस करके ये बनाया गया। फिर उनको वो चाह रही थी कि वो अपनी फ्रेंड को साथ ब्राउनीज़ भी भिजवा दें, तो मैंने वहाँ से रस्ते से रिसीव की और उसका उनको पैक करवाया और फिर जाकर उनके घर में डिलीवर करवा दिया। तो इसी तरह अगर कोई करवाना चाहता है तो करवा सकता है। और नेक्स्ट भी जो चीज़ें मैं ऑर्डर पे बनाऊंगी मैं सब आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो नंबर भी मेंशन कर दूँगी, साथ में पेजेस वगैरह मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ जाके सारा डिटेल्स देख सकते हैं। अभी स्टार्ट हुआ है, 1 मंथ हुआ है पेज को, तो उसमें और भी चीज़ें आएंगी तो वो सारा कुछ आपको अपडेट मिलती रहेगी।